हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज है 28 अगस्त और आज के दिन दोपहर लगभग 2:30 बजे नोएडा के अंदर जो सुपरटेक की इमारतें बनी हुई थी जिनका नाम क्या था ट्विन टावर, इनको गिरा दिया गया। क्यों गिराया गया? क्योंकि ये अवैध रूप से इनका निर्माण किया गया था, इसीलिए इन दोनों इमारतें जिनका नाम क्या था ट्विन टावर, इनको गिरा दिया गया था। अब इनको गिराने में लगा है टोटल 12 सेकंड का समय। 12 सेकंड में 100 मीटर से भी अधिक हाइट की इन इमारतों को गिरा दिया गया। अब आइए इन इमारतें यानी जो सुपरटेक की ये ट्विन टावर है, इनसे रिलेटेड पूरे इतिहास को कवर करते हैं। अब हुआ क्या था कि 2004 में नोएडा प्रशासन ने सेक्टर 93A में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए सुपरटेक इसको प्लाट आवंटित किए। 2005 के अंदर मंजूर बिल्डिंग प्लान के अंदर 10 मंजिल की 14 फ्लैट बनाए जाने की अनुमति थी, लेकिन 2006 के अंदर सुपरटेक ने अपनी इस प्लान में चेंज कर लिया और चेंज करके 11 मंजिल के 15 टावर बना लिए। लेकिन 2009 में प्लान से फिर बदलाव करके 24 मंजिल के 2 जुड़वा टावर शामिल कर लिए गए। इनका नाम क्या था? एक का नाम तो अपेक्स था, इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये तो आपको अपेक्स है, और ये वाला टावर जिसका नाम क्या था सयन टावर, और इनका कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया था 2009 के अंदर। मार्च 2012 के अंदर 24 मंजिल को बढ़ाकर इनकी इमारतों की संख्या कितनी कर दी गई? 40 मंजिल कर लिया गया। जब रोक लगी तब तक अपेक्स के लगभग 633 फ्लैट बिक चुके थे। तो ये तो है, एक तो है अपेक्स टावर और एक है सयन टावर। अपेक्स टावर में टोटल 32 मंजिलें हैं और सयन टावर में कितनी है? टोटल 31 मंजिल है। और सयन टावर में हर फ्लोर पर 12 स्टूडियो अपार्टमेंट है, जबकि अपेक्स टावर के अंदर 32 मंजिल के अंदर हर फ्लोर पर 14 फ्लैट है। तो यह थी नोएडा के अंदर जो सेक्टर 93 के अंदर बन रही है ट्विन टावर, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री। उसके बाद में ट्विन टावर पर कोर्ट का हैमर चल गया। हुआ क्या कि यहाँ पे बनी हुई थी सुपरटेक का जो अवैध निर्माण था ट्विन टावर, इसके पास में ही एक सोसाइटी थी जिसका नाम था इमेरोल्ड हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पे रहने वाले लोगों ने दिसंबर 2012 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे और दलील दी गई कि गार्डन एरिया के अंदर 2 अवैध टावर बना लिए गए। उसके बाद में अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने टावर से गिराने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि जिन्होंने फ्लैट बुक किए थे उन्हें 14% ब्याज के साथ में यह रकम लौटाई जाए। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी रियायत नहीं मिली और 31 अगस्त 2021 को कोर्ट ने दोनों टावरों को 3 महीने में गिराने का आदेश दिया। फरवरी 2022 में नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टावर गिराने का काम 22 मई तक पूरा कर लिया जाएगा और आखिरकार ट्विन टावर ढहाने के लिए 28 अगस्त 2022 की तारीख तय की गई। टोटल 181 दिन के अंदर ये प्लान तैयार किया गया कि जो ट्विन टावर है इसको गिराया कैसे जाएगा, इसमें टोटल कितना विस्फोटक काम में लिया जाएगा, और 181 दिन के अंदर जो प्लानिंग की गई थी और इसके तहत 12 सेकंड के अंदर, ओनली 12 सेकंड के अंदर ट्विन टावर को गिरा दिया गया 28 अगस्त के दिन। 28 अगस्त के दिन दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को 12 सेकंड के अंदर गिरा दिया गया। तो 181 दिन की प्लानिंग के तहत ओनली 12 सेकंड के अंदर इस ट्विन टावर को गिरा दिया गया। ट्विन टावर को ढहाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया गया है उसका नाम है इम्प्लोजन। अब इम्प्लोजन टेक्निक होती क्या है? अपने पास में जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग दे रखी है, अब इस बिल्डिंग को जैसे अपन गिराएंगे तो इसका पूरा का पूरा मलबा जो है यह इसी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसी तकनीक को कहा जाता है इम्प्लोजन टेक्निक। एक तकनीक क्या होता है कि जैसे अपने पास में ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को यहाँ से गिरा दिया गया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग इस तरफ आके गिरेगी। तो ये वाली टेक्निक तो काम में ली जाती है खुले एरिया के अंदर, लेकिन जो इम्प्लोजन टेक्निक काम में ली जाती है यह ली जाती है जैसे किसी शहर के अंदर बिल्कुल बीच के अंदर कोई इमारत बनी हुई है, आसपास में यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो इसके लिए प्रयोग में लिया जाता है इम्प्लोजन टेक्निक का। यानी जैसे ही इमारत को गिराएंगे तो ऊपर का जितना भी ये एरिया है ये ओनली फॉर इसी जगह पे आके सिमट जाएगा, यानी ये इमारत इस तरफ या फिर इस तरफ किसी भी तरफ नहीं जाएगी। तो इम्प्लोजन टेक्निक इसी का प्रयोग किया गया, यानी ऐसा विस्फोट जिसके बाद में चीजें अंदर की ओर सिमट जाए। इस तकनीक का इस्तेमाल खास तौर पर रियासती इलाकों के अंदर मौजूद गगनचुंबी इमारतों को गिराने के लिए किया जाता है।
इम्प्लोजन के लिए 32 मंजिला ट्विन टावर को महज 12 सेकंड के अंदर जमीजोदंद कर दिया गया, लेकिन इसकी तैयारी के अंदर टोटल 181 दिन का समय लगा। इसे गिराने का जिम्मा यह है मुंबई की एडिफाइड इंजीनियरिंग और एक है साउथ अफ्रीका की जेट डिमोलिशन। इन दोनों कंपनियों ने किया था। तो कंपनियां कौन है? एक तो है मुंबई की जिसका नाम क्या है? एडिफाइड कंपनी, और एक है साउथ अफ्रीका की कंपनी जिसका नाम क्या है? जेट डिमोलिशन। इन दोनों ने इस इमारत को गिराने का जिम्मा लिया था। यह भारत की पहली बिल्डिंग है जो कि इतनी ऊंची बिल्डिंग है जिसको पहली बार गिराया जा रहा है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी थी? लगभग 168 मीटर, और इसका नाम क्या था? मीना प्लाजा। तो मीना प्लाजा जो कि संयुक्त अरब अमीरात की बिल्डिंग थी और इसको सन 2020 के अंदर गिराया गया था, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी जिसको गिराया गया था। 21 फरवरी 2022 में 350 वर्कर्स और 10 इंजीनियर डिमोलिशन का स्टेज सेट करने में जुटे हुए थे। अब ये जो इम्प्लोजन की टेक्निक प्रयोग में ली गई, इसमें टोटल 5 स्टेप को फॉलो किया गया। स्टेप फर्स्ट क्या थी कि इंजीनियर ने ट्विन टावर का ब्लूप्रिंट निकाला और ब्लास्ट की प्लानिंग की और इसके इम्पैक्ट का पूरा एनालिसिस किया। यानी जैसे ये बिल्डिंग गिरेगी तो इससे कितना इम्पैक्ट फैलेगा आसपास में जो बिल्डिंग्स वगैरह है, या फिर कितना पोल्यूशन होगा, डस्ट वगैरह ये फैलेगी। इसकी पूरी प्लानिंग की गई, यानी इसका पूरा एनालिसिस किया गया। स्टेप 2 के तहत बिल्डिंग्स के पिल्लर और दीवारों पर 35 मिलीमीटर की 9642 गड्ढे बनाए गए। स्टेप 3 में दीवारों और फर्श को जियो टेक्सटाइल कपड़ों से ढका गया जिससे मलबा कम फिक्रे। यानी ये जो आपको दीवारें दिखाई दे रही है इसको जियो टेक्सटाइल कपड़े से ढका गया जिससे डस्ट वगैरह या फिर मलबा वगैरह जो है यह ज़्यादा दूर तक ना फिक्रे। स्टेप 4 में गैस पाइपलाइन, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिल्डिंग थी ट्विन टावर इसके लगभग पास में ही एक गैस पाइपलाइन गुजर रही थी, तो गैस पाइपलाइन को बचाने के लिए स्टील की प्लेट बिछाई गई और रियासती इलाकों की तरफ एक कंटेनर वॉल बनाई गई। स्टेप 5 में पिलर्स और दीवारों में बनाए गए गड्ढों में करीब लगभग 3300 किलो विस्फोटक लगाया गया और उसके बाद में ये प्रक्रिया पूरी हुई। अब ब्लास्ट के लिए बटन दबाने से पहले हुआ क्या कि 28 अगस्त के सुबह 7 बजे तक आसपास के 500 मीटर इलाके में मौजूद सभी 1396 फ्लैट्स इनको खाली करा दिया गया। टावर के ऊपर 10 किलोमीटर के इलाके को नो फ्लाई जोन बनाने के लिए कहा गया, क्योंकि जैसे बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तो आसपास में एक बड़ा सा धूल का गुब्बार उड़ेगा, और इसीलिए टावर के ऊपर का 10 किलोमीटर का इलाका इसको नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। आसपास की सभी सड़कों पर किसी की भी आवाजाही इसकी इजाज़त नहीं होगी, और जो यमुना एक्सप्रेसवे इसको 1 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे काउंटडाउन शुरू होगा और 3 बार काउंटडाउन सायरन बजाया जाएगा, और उसके बाद में 2:30 बजे इस इमारत को एक्सप्लोर कर दिया गया, यानी इसमें ब्लास्ट कर दिया गया और इसको ढहा दिया गया। 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे एक रिमोट का बटन दबाते ही धमाके के बाद में क्या क्या बचा? एक धूल का गुब्बार जिसके कण लगभग 4 किलोमीटर एरिया तक फैल गए। 60,000 टन कंक्रीट और लोहे का मलबा और एक सबक कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सबक है कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब ये जो नोएडा की जो सुपरटेक की बिल्डिंग्स थी ट्विन टावर्स, इनको गिराने के लिए एडिफाइड के डायरेक्टर उत्कर्ष माहेश्वरी के अनुसार सुपरटेक का एक टावर यह तो कितना था? 29 मंजिला था, और एक टावर था लगभग 32 मंजिला टावर था। और इन दोनों टावरों को गिराने के लिए इन दोनों टावरों के अंदर 9800 छेद किए गए, और इन 9800 छेद के अंदर प्रत्येक छेद के अंदर 1400 ग्राम का विस्फोटक का प्रयोग किया गया। कुल मिला के बात की जाए तो कुल मिलाकर इसमें 3700 किलोग्राम इस इतने विस्फोटक का इसमें प्रयोग किया गया। अब 9800 छेद किए गए और उनके अंदर इसमें लगभग कितने लगाए गए? 10,900 डेटोनेटर लगाए गए। डेटोनेटर जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है एक प्रकार का डेटोनेटर। डेटोनेटर यह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फ्यूज डेटोनेटर, शॉक ट्यूब, इलेक्ट्रिक शॉक ट्यूब, वायर, और एक होता है वायरलेस। ये होते हैं डेटोनेटर जो कि विस्फोटक का काम करते हैं। यहाँ पे होता है एक बेस चार्ज जो कि विस्फोटक का कार्य करता है। तो इन डेटोनेटर का प्रयोग किया था इसके अंदर।
अब ट्विन टावर इसको गिराने के लिए जो तैयारी की गई थी वो तैयारी क्या की गई थी, इसमें 15 तो स्मोक गन लगाई गई थी जो कि धूल को हटाने का कार्य करेगी। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है स्मोक गन, जो कि क्या करती है, पानी की एक फवार चलाती है। जो डस्ट वगैरह होती है उसको ये उड़ने से रोकती है। एंटी स्मोक गन यह पानी की फुहार और बौछारों से हवा में मौजूद डस्ट इसको कम करती है। 6 AQI मशीन लगाई गई पॉल्यूशन को मापने के लिए। 10 जगह पर बैरिकेड्स और 560 पुलिस वाले इसमें तैनात किए गए। 6 अस्पतालों को स्टैंड बाई पर रखा गया और 7000 लोगों को डिमोलिशन एरिया से हटाया गया, यानी जहां पे बिल्डिंग थी उसके आसपास में रहने वाले 7000 लोगों इनको डिमोलिशन करा गया, यानी यहां से दूसरी जगह पे इनको भेजा गया। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है वही है ट्विन टावर की फोटोज, जो पहले ऐसा था और गिराने के बाद में ये ऐसा हो गया। तो गिराने से लेके जितनी भी इमेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहीं पे एक और जीके से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यह तो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि कहाँ पे स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। इसकी यदि हाइट की बात की जाए तो 72.5 मीटर ये इसकी हाइट है। जबकि इस तरफ दिखाई दे रही है आपको सुपरटेक की जो ट्विन टावर है ये, और इनकी हाइट है लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा। तो इतनी हाइट की थी ये ट्विन टावर, जो कि दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उससे अधिक हाइट की थी। अब दिल्ली की जो कुतुब मीनार है इसकी बात की जाए तो इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने तो क्या किया, इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका निर्माण शुरू करवाया था इन्होंने लगभग 1193 ईस्वी के अंदर। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसके अंदर 3 मंजिल और ऐड करवा दी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो कुतुब मीनार था उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया बिजली गिरने से। और उसके बाद में आया फिरोज शाह तुगलक, और जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया था 1386 ईस्वी के अंदर। तो यह था कुछ एक इंपॉर्टेंट अलग से जीके का फैक्ट। अब ये जो सुपरटेक की जो ट्विन टावर थी इसको गिराने के लिए 2 कंपनियां इसके अंदर शामिल थी। एक तो थी जिसका नाम क्या था, जेट डिमोलिशन। यह कंपनी थी, यह तो थी साउथ अफ्रीका की कंपनी। और एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, एडिफिक्स कंपनी। और एडिफिक्स कंपनी यह मुंबई की कंपनी थी। इन दोनों कंपनियों ने इसे इमारत को गिराने का कार्य किया था। अब इसको गिराने के अंदर टोटल कितना करोड़ रुपए का खर्चा आया था, लगभग 17 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया था। और 17 करोड़ रुपए का जो खर्चा आया था उस खर्चे के अंदर इस खर्चे को वहन कौन करेगा, तो इस खर्चे को वहन करेगा सुपरटेक कंपनी। तो सुपरटेक कंपनी यह करेगी इस खर्चे को वहन। और इस खर्चे के बाद में जो ये मलबा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ये वापस से सेल होगा कितने के अंदर, 15 करोड़ रुपए में इसको बेचा जाएगा। यह मलबा जिसकी हाइट लगभग कितनी है, ये 40 से 50 फीट ऊंचाई तक इस मलबे का ढेर लगा हुआ है, यानी लगभग 4 मंजिल ऊपर तक का इसका ढेर बन गया है एक। तो यह जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है यही है सुपरटेक के ट्विन टावर, जिसको आज 28 अगस्त के दिन गिरा दिया गया क्योंकि इसका निर्माण किया गया था अवैध तरीके से। अब यहीं पे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की यदि स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी सन 1950 को। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, नई दिल्ली के अंदर। लेकिन यदि इसके अधिनियम की बात की जाए तो इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये की थी भारत सरकार का जो अधिनियम आया था 1935, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट यह भाग 5 के अंदर स्थित है। और यदि आर्टिकल की बात की जाए तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है 124 से 147 तक। अब आर्टिकल 124 की बात की जाती है तो आर्टिकल 124 इसमें क्या है कि एक तो है अपने पास में मुख्य न्यायाधीश है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगी और उसके साथ में थे 7 अन्य न्यायाधीश। यह तो बात की जा रही है किसकी, मूल संविधान की। यानी जो मूल संविधान था इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 हो गए इसमें अन्य न्यायाधीश, यानी इसमें टोटल 34 सदस्य हैं। न्यायाधीश इनकी संख्या को घटाने का अधिकार या फिर बढ़ाने का अधिकार ये दोनों होते हैं संसद के पास में। यानी संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को घटा सकती है या फिर बढ़ा सकती है।
अब यहीं पे बात की जाए कि भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो अभी ये हाल ही में बने हैं उदय उमेश ललित। यह है भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। जबकि भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो ये हो जाएंगे एन.वी. रमन्ना। कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितना होता है, टोटल 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और यहीं पे एक और बात ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन पूछे उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह तो है लीला सेठ। उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट है, इसकी पहली महिला न्यायाधीश जो कि है अन्ना चांडी। सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये अभी तक कोई भी नहीं बनी है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसकी पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीवी। और सर्वोच्च न्यायालय, इसके अभी मैंने बताया 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये तो हो जाएंगे उदय उमेश ललित। जबकि 48वें नंबर के थे एन.वी. रमन्ना। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश यह थे हीरालाल जे कानिया। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल यह था वाई.वी. चंद्रचूड़ का। भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है। और 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो इनका नाम क्या है, उदय उमेश ललित। उच्च न्यायालय यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। जबकि जो सर्वोच्च न्यायालय यह अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। राष्ट्रपति को शपथ यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात की जाए तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू यह भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। राज्यपाल को शपथ यह हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या है, हिमा कोह। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति ये की जाती है आर्टिकल 124 के तहत। तो दोनों ही ध्यान रखने, यदि क्वेश्चन पूछ लें कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो ये की जाती है आर्टिकल 124 के तहत। जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 217 के तहत। तो यह था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।